And here we go. This is Thierry Sharma, mentor for CA Inter Advanced Accounts. कैसे हो आज आप? All well and set. So finally हम डिस्कस करने आए हैं कि आखिर मंजिल बैच के अंदर अकाउंट्स चैप्टर वाइज कैसे डील किया जाएगा, बिकॉज हमें यह पता है कि चैप्टर बाय चैप्टर हम कैसे चलने वाले हैं, तो आपका प्रिपरेशन बहुत सॉलिड होगा। और अगर आप मेरा प्लान देखेंगे तो आपको एक फील फैक्टर आएगा, हाँ भाई हमारा प्रिपरेशन एकदम सॉलिड लेवल का होने वाला है। तो सबसे पहले अकाउंट्स कवर कब तक होगा? अकाउंट्स मंजिल बैच के अंदर शुरू होगा 8 अगस्त से एंड ये कवर होगा 9 नवंबर तक। मतलब मोटा मोटी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अगस्त से पूरा महीना, ठीक है, 3 महीने के आसपास आपका ये सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा अकाउंट्स का। अब अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, पेपर में 30 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और बाकी 70 मार्क का आपको प्रैक्टिकल पोर्शन पूछा जा सकता है। अब सर 30 मार्क अगर एमसीक्यू आने वाला है, मतलब अब हमें यह समझना पड़ेगा एडवांस अकाउंट में जो थियरी है वो अब इंपॉर्टेंट है। और थियरी में क्या पूछा जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें शिद्दत से पढ़नी चाहिए और उनकी थियरी की बारीकियों को समझना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अब आगे हम क्लासेस के अंदर कवर क्या क्या करने वाले हैं? हम आईसीआई का स्टडी मटेरियल, दैट इज हमारा मॉड्यूल पूरा का पूरा कवर करेंगे। पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी कवर करेंगे। अब देखो हमें यह समझना पड़ेगा कि अब हम इंटर लेवल पर है तो होमवर्क तो आएगा, बट होमवर्क क्या दिया जाएगा? कोई नया टाइप का क्वेश्चन होमवर्क दिया जाएगा कि सिमिलर क्वेश्चंस होमवर्क दिए जाएंगे? राजा, सिमिलर क्वेश्चंस होमवर्क दिए जाएंगे, और उसमें भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि यार हो सकता है होमवर्क देने के बाद इक्का दुक्का बच्चे को डिफिकल्टी जा सकती है, तो उसकी रिकॉर्डिंग लेट नाइट तक अपलोड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज समझ हम मान लेते हैं कि आज 8 अगस्त है, मैंने आपको होमवर्क दिया, डन। अब मैं बोल रहा यार सिमिलर क्वेश्चंस थे, बच्चे को दिक्कत नहीं जाएगी। तो जब सिमिलर क्वेश्चंस थे, बच्चों को दिक्कत नहीं जाएगी, तो वहां कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब मेरे को लग रहा है कि यार मैंने जो 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए ना, उसमें से 3 क्वेश्चन तो बच्चे एकदम मक्खन के थ्रू इजीली कर लेगा, जो लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है ना, वहां इस वाले पॉइंट पे आके शायद बच्चा अटक जाए, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन मैं आपको रिकॉर्डिंग के अंदर दे दूंगा। तो आपको आपके होमवर्क की चिंता करने की नीड नहीं है। एंड एट द सेम टाइम मैंने रिकॉर्डिंग में दे दिया, अगले दिन हमारे लेक्चर में हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वापस डिस्कस भी कर लेंगे। सो दोनों चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेगी। अब बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि यार सर नोट्स कैसे बनाएं, तो राजा मंजिल बैच के अंदर आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। सर हैंड रिटन नोट्स आएंगे कहां से? मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने मुझसे फाउंडेशन लेवल में पढ़ा होगा तो जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं बेसिकली वही मेरे नोट्स होते हैं। अब इंटर लेवल पे बोर्ड पे कोशिश की जाएगी पढ़ाने की, और इसी बोर्ड पे नोट्स बनाए जाएंगे आपके साथ लाइव क्लासेस के अंदर, और यही नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके रिवीजन के लिए जब आपके बैचेस एंड हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप इन नोट्स को अच्छे से यूज करें, यूटिलाइज करें। अच्छा, जो एड ऑन चीजें रहेंगी वो ऑब्वियसली आपके लेक्चर्स के साथ, क्लासेस के साथ आपको बता दी जाएगी, ठीक है राजा। अब सर ये क्या लिखा है? कंसेप्ट बिल्डिंग ऑन स्टार्ट ऑफ एवरी सेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फाउंडेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि मैं वो सेम चीज को रेप्लिका करा सकूं इंटर लेवल पे। देखो हमने बोनस इशू नाम का चैप्टर पढ़ा हुआ था जो कि न्यू सिलेबस के अंदर आया था। अब बोनस इशू हमने डायग्राम के फॉर्म में फ्लो चार्ट्स बना के हमने पहले उस चैप्टर में क्या क्या करना है, क्यों करना है, ये समझ लिया। जब क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये तीनों चीजें आपको समझ गई, तो बॉस आपके लिए अब चैप्टर में हर क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग लेना इजी हो जाएगा। तो हम हर चैप्टर के पहले, जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया डे 1 बेस बिल्डिंग, उस दिन पे हम बातें करेंगे क्या, क्यों, कैसे। ये तीनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड के पीछे एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कि भाई ये स्टैंडर्ड क्यों आया, परफेक्ट। अच्छा, ये स्टैंडर्ड में क्या क्या हमें करना है, कैसे कैसे हमें करना है। अगर ये ओवरव्यू हमारे पास है
तो हमें कंफर्ट लेवल पे रहेंगे हमेशा इन दी चैप्टर। डन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, वो चैप्टर के एंड में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता राजा कि मैं चैप्टर के इन बिटवीन आपको एमसीक्यू कराऊं, क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसकी थियरी भी है, उसका प्रैक्टिकल कंटेंट भी है, और एमसीक्यू के अंदर उसकी थियरी भी आएगी और प्रैक्टिकल कंटेंट भी आएगा। तो एमसीक्यूज चैप्टर के एंड में होंगे, वो भी क्लास के साथ ही, क्लास के अंदर ही लाइव हम ले लेंगे हमारे एमसीक्यूज। अब सर ये तो आपने बताया जब क्लासेस चल रही है, लेकिन सर कभी कभी क्या होता है ना, आपने चैप्टर पढ़ा दिया लेकिन हमारी तब तबीयत खराब थी, हमारा वो बैकलॉग हो गया, या आपने चैप्टर पढ़ा दिया, वो चैप्टर को पढ़े हुए 1 महीना हो गया, मुझे उसका एक क्विक रिवीजन चाहिए। तो सर पूरे लेक्चर्स देखना तो पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल राजा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आई कंप्लीटली अग्री। तो सर आप कुछ ऐसे वीडियोस दे दो जो हमें बैकलॉग कवर करने में हेल्प कर दे। मेरी तबीयत खराब थी, अब वो चैप्टर मेरा मिस हो गया है, पूरी रिकॉर्डिंग तो देख नहीं सकता, तो अब क्या करूं, बैकलॉग कैसे कवर करूं, बैकलॉग बढ़ रहा है, या फिर चैप्टर हो चुका है, 1 महीना बीत चुका है, मुझे रिवीजन करना है। तो जो हमारी क्लास में हम क्लास के अंदर जो हमारा कंटेंट रहेगा उसको एक समराइज्ड फॉर्म में आपको एप्लीकेशन के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। आई रिपीट, हम जो क्लास में लेक्चर्स लेंगे उसी का एक समराइज्ड वर्जन आपको क्लास के ऐप के अंदर मिलेगा। किसका समराइज वर्जन? हमारा जो क्लास हो चुका है उसी का एक समराइज वर्जन। सर समराइज वर्जन का मतलब, फॉर एग्जांपल एक दिन की लाइव क्लास 3 घंटे की होती है, ठीक है, बट ये जो समराइज्ड वीडियो रहेगा इसमें सारे कंसेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस, हर चीज कवर की जाएगी, लेकिन 2 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर। तो आप समझो, समराइज का मतलब ये नहीं कुछ कंटेंट कट होगा। क्या होता है जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारी बातचीत ऐसी होती है जो शायद रेलेवेंट ना हो, तो वो बातचीत अगर आप हटा देंगे तो आपका लेक्चर का आर जो होता है वो 2 घंटे के आसपास या 2.25 घंटे के आसपास हो जाता है। तो जो बच्चा देख रहा है वो उसका समय बच जाता है 45 मिनट्स टू 1 आवर पर लेक्चर, और इस तरीके से अपना बैकलॉग भी कवर कर सकता है या अपना रिवीजन भी। मैं क्या हो रहा हूं, 3 घंटे का 2 घंटा, बट अगर मैं खुद का हिस्ट्री देखूं तो बहुत बार 3 घंटे के लेक्चर एट टाइम्स 1 घंटे 45 मिनट, दैट इज 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर भी समराइज हुए हैं। परफेक्ट, डन। तो ये चीज आपको इन द क्लास के साथ साथ हेल्प करेगी। अब सर क्लास खत्म हो गई है, हमने आपके पूरे लेक्चर्स कर लिए बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ, एकदम चकाचक सबको समझ गया। अब क्लास खत्म होने के बाद हमारे अटेम्प्ट के पहले रिवीजन करना है हमें। तो रिवीजन कैसे करें? एक सिंपल सी चीज है राजा, आपको जो क्लास के साथ हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, उसी चीज को हम यूज करेंगे। मैं आपके साथ आपको उन्हीं हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट रिकैप कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम टेकअप करेंगे उस रिवीजन सेशंस के अंदर, एंड आखिरी दिन पे आपका मैराथन फॉर श्योर होगा। अब जब मैं रिवीजन की बात करता हूं वो थियरी भी है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। तो होप सो आपको ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई या अकाउंट्स कैसे कवर होगा मंजिल बैच के अंदर, ये एक फील गुड फैक्टर दे रहा होगा। ठीक है राजा, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ राव साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल इन द मंजिल बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 8 अगस्त, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।